हेलो नमस्कार। तो दोस्तों आज हम तीसरी क्लास लेकर आ गए हैं हिस्ट्री की। और आपने अगर इससे पहले क्लास नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जाइए और प्ले लिस्ट बन गया है उसका हिस्ट्री का, तो आप देख सकते हैं जाकर। और सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी। सिंधु घाटी सभ्यता की दूसरी क्लास है, तो इसमें हम देखेंगे कालक्रम। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है, लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो पढ़ी नहीं जा सकी है, इसलिए इसका कालक्रम निर्धारित करना इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर भी कार्बन डेटिंग विधि द्वारा पता लगाया जा सका है। देखिए अब इसको हम 100% तो नहीं बोल सकते कि यही कालक्रम होगा क्योंकि लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है, तो हम इसको पूर्णता तो नहीं कह सकते। लेकिन ज़्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि इसका कालक्रम 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक ये कालक्रम माना गया है इसका, जो सबसे ज़्यादा मान्य है और एनसीईआरटी में भी यही है, तो हम इसी को कंसीडर करते हैं। तो दोस्तों देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति को देख लेते हैं हम। देखिए इसकी उत्पत्ति में भी थोड़ा विवाद है, क्योंकि कोई लोग कुछ कहते हैं, कोई लोग कुछ कहते हैं। तो देखिए इनमें मत क्या क्या है। देखिए सबसे पहले देखते हैं हम विदेशी मत। जो विदेशी इतिहासकार हैं वो क्या कहते हैं। उनका कहना है कि ये मेसोपोटामिया की सभ्यता से मतलब कि मेसोपोटामिया से उत्पादित हुई है। इनका कहना है कि ये मेसोपोटामिया से जो सभ्यता थी वहाँ से ये लोग आए हैं सिंधु घाटी सभ्यता वाले, और यहाँ के सभ्यता से उत्पत्ति हुई है इनकी। ठीक है, इनका ये मानना है कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी वो एक ग्रामीण सभ्यता थी, और जो हमारी सिंधु सभ्यता है वो एक शहरी और नगरीय सभ्यता है। तो विदेशियों का मानना यह है कि ये मेसोपोटामिया की सभ्यता से ही जो लोग हैं वो यहाँ आके बस गए और ये नई सभ्यता की उत्पत्ति हुई। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और एक देसी मत है। एक देसी मत ये है कि ईरानी बलूचिस्तानी सभ्यता, मतलब कि जो ईरान और बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान है, पहले तो भारत ही एक ही था, पहले तो कोई बंटवारा नहीं था। तो जो बलूचिस्तान वाली जगह है और ईरान का जो बॉर्डर है, उस एरिया में ग्रामीण लोग बसे हुए थे। वो वहाँ से आकर इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को बसाया। तो ऐसा मानना देसी मत एक ये भी है। और एक मत है देसियों में जो हमारे भारत का ही है, वो है राजस्थान की सोथी सभ्यता। राजस्थान की सोथी सभ्यता से उत्पत्ति। देखिए कुछ लोगों का यह भी मानना है कि जो राजस्थान में सोथी सभ्यता थी, सोथी सभ्यता वो एक ग्रामीण सभ्यता थी, तो वहाँ से ये विकसित होकर यहाँ आई है। लेकिन पता कुछ नहीं है, क्योंकि इनकी कोई लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। तो इतिहासकारों का मानना है, तो हम भी मान लेते हैं। तो चलिए ये मत हो गया, उत्पत्ति हमने देख ली कहाँ से आई है। लेकिन अभी इनकी ना तो इसकी कोई 100% श्योरिटी है, ना इसकी 100% श्योरिटी है, ना इसकी। बस
पूछ ले तो बता देना। ये 3 मत हैं। सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता में अंतर, क्या क्या अंतर थे उनमें, ये देख लेते हैं हम अभी। देखिए, सबसे पहला और मुख्य अंतर था पूर्णतः नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता पूर्णतः नगरीय सभ्यता थी और ये अर्धनगरीय सभ्यता थी। ठीक है, पहला अंतर तो इनमें ये हो गया कि ये पूर्णतः नगरीय सभ्यता थी और ये अर्धनगरीय, कुछ ग्राम भी थे इसमें। ठीक है, अर्धनगरीय, कुछ ग्राम भी थे, इसमें कुछ गांव भी मिले हैं। ठीक है, और दूसरा अंतर है सड़कें, सड़कों का समकोण पर काटना, और यहाँ सड़कें अवस्थित थी। ठीक है, यहाँ पे देखो सड़कें बिल्कुल समकोण पर काटती थी, जैसे कि ये एक बड़ी सड़क आ गई। ठीक है, यहाँ से ये घरों के लिए ये निकल गई, ये निकल गई। ठीक है, मतलब कि यहाँ घर थे, यहाँ घर थे। ठीक है, जैसे कि ये आप मेन सड़क होगी इनकी। ठीक है, और यहाँ से ये घरों के लिए छोटी छोटी सड़कें हो गई, तो ये दोनों आपस में समकोण पर काटती थी, बिल्कुल एकदम सुनियोजित, और इसकी कोई व्यवस्थित नहीं थी, इसकी उल्टी सीधी सड़क थी। ठीक है, एक ये मेन कारण हो गया, और एक मेन कारण और है इसका जल निकासी प्रणाली। इसकी जो जल निकासी प्रणाली थी वो एकदम सुव्यवस्थित ढंग से थी, व्यवस्थित ढंग से, और इसकी जल निकासी व्यवस्थित ढंग से नहीं थी। ठीक है, इसकी जो जल निकासी है वो एकदम स्वढंग से थी और इसकी ढंग से नहीं थी। और दूसरा है इसकी जो मुद्रा थी, इनमें जो मुद्रा वर्गाकार थी, वर्गाकार थी, और यहाँ वर्गाकार नहीं थी। ये मेन कुछ इनके जो अंतर हैं वो हैं। और इसमें लिपि जो थी वो चित्रात्मक थी और इसमें कीलनुमा थी, मतलब कि लिपि चित्रात्मक थी, इसमें कीलनुमा थी। कीलनुमा जैसे ब्रेल लिपि टाइप जैसे होती है, तो ये इसमें कुछ खास अंतर है। तो आप इनको देखिए, आप इनको लिख सकते हैं। देखिए, ये पूर्णतः नगरीय थी, वो नगरीय नहीं थी। सड़कों का समकोण पर काटना, और ये अव्यवस्थित सड़कें थी। जल निकासी प्रणाली सुव्यवस्थित ढंग से थी और इसमें कोई व्यवस्थित ढंग नहीं था। इसमें मुद्रा वर्गाकार थी, इसमें वर्गाकार नहीं थी। और इसमें लिपि है जो चित्रात्मक थी और इसमें कीलनुमा लिपि थी। तो ये कुछ अंतर है इसके। चलो आगे देखते हैं। देखिए, और कुछ थोड़े से अंतर देख लेते हैं इसमें। इसमें मंदिर के साक्ष्य मिले हैं।
साक्ष्य मिले और इसमें मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। ठीक है, इसमें मंदिरों के साक्ष्य मिले हैं और इसमें मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। और यहां पे पुरोहित शासन व्यवस्था थी, यहां पे पुरोहित व्यवस्था नहीं थी। इसमें पुरोहित शासन व्यवस्था नहीं थी, यहाँ पे पुरोहित वर्ग का कोई साक्ष्य नहीं मिलते। और सबसे जो महत्वपूर्ण जो थी इसमें था मात्र सत्तात्मक समाज था। यहाँ पे मात्र सत्तात्मक समाज था और यहाँ पे पितृसत्तात्मक था। इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर था। देखिए, अब जाहिर सी बात है कि जहाँ पे पिता का चलता हो वहाँ पे माँ की नहीं चल सकती उसके बाद आके। बहुत पहले से ही जो ये थी पिता, जो यहाँ पे समाज था, परिवार होता था, वहाँ पे जो आदमी होते हैं, जो पिता वर्ग, पिता, भाई बहन, भाई, दादा, उनकी चलती थी। यहाँ पे माता बहनों की चलती थी। जो डिसीजन लिए जाते थे घरों में वो मम्मी का लिया जाता था, यहाँ पिता का लिया जाता था। ये सबसे बड़ा अंतर था इसमें। तो देखिए आगे देखते हैं। देखिए निष्कर्ष ये निकलता है, इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि ये दोनों सभ्यता अलग अलग विकसित हुई थी, अलग अलग विकसित हुई थी। ये दोनों सभ्यता अलग अलग विकसित हुई थी व्यापारिक संबंधों के कारण। व्यापारिक संबंधों के कारण बहुत सी समानताएं थी। निष्कर्ष यही निकलता है कि दोनों सभ्यता अलग अलग ही विकसित हुई और जब इनमें बहुत सारी समानताएं भी मिली इनमें, तो वो व्यापारिक संबंधों, जैसे व्यापार करते थे तो भाषा का आदान प्रदान हुआ करता था, तो उसमें भी थोड़ी सी समानता देखी गई। मोहरों का भी थोड़ी सी समानता देखी गई, तो बहुत कुछ समानता देखी गई इनमें। तो वो व्यापारिक संबंधों के कारण हो सकता है ऐसा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ तक और किस किस देश तक फैली थी। देखिए इसका विस्तार 3 देशों में था। पहला था अफगानिस्तान, ठीक है, और दूसरा था, अब के हिसाब से देखा जाए तो, वरना पहले तो पाकिस्तान एक ही था भारत में, और ये भारत। ये 3 जगहों पर फैली थी सभ्यता। देखिए अफगानिस्तान में तो केवल 2 ही स्थल मिले इसके। कौन से? मुंडी गाख और दूसरा है सोरतुई। ये दोनों पूछ सकता है क्योंकि 2 ही मिले हैं वहाँ पे। यहाँ पे लगभग 500 स्थल, पाकिस्तान में लगभग 500 स्थल मिले हैं, ठीक है, और भारत में लगभग 1000 स्थल
ये मिले हैं यहाँ पे। अफगानिस्तान में 2 मिले हैं, मुंडीगाक और सुरतोई। और पाकिस्तान में लगभग 500 स्थल मिले हैं और भारत में लगभग 1000 स्थल मिले हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसका विस्तार अच्छे से। पाकिस्तान में देख लेते हैं किस किस प्रांत मिले हैं। बलूचिस्तान है एक तो, ठीक है, एक है सिंध प्रांत और एक है पंजाब प्रांत। पाकिस्तान में भी है पंजाब एक। तो इन 3 प्रांतों में इसके स्थल मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। और भारत में देखिए, भारत में बहुत सारे हैं। एक तो जम्मू कश्मीर है, ठीक है, गुजरात है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, हरियाणा है, जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इनमें मिले हैं भारत में। ठीक है, ये यहाँ तक इनका विस्तार था। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार यहाँ तक था। देखिए, भारत में ये और पाकिस्तान में ये 3 है और अफगानिस्तान में 2 है, मुंडीगाक और सोरतोई। इसमें बलूचिस्तान प्रांत है, सॉरी सिंधु हो गया है, सिंध प्रांत है, ठीक है, सिंध प्रांत और एक पंजाब प्रांत और एक बलूचिस्तान प्रांत, सॉरी ये बलूचिस्तान। ठीक है, इन 3 जगह पे यहाँ पे और वहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल ये हम आप कल देखेंगे। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट में बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। डबरा एजुकेशन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एजुकेशन, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता की और भी क्लास आएंगी, भी पूरा शुरू से और एंड तक अच्छे से समझा जाएगा। तो धन्यवाद, जय हिंद।